हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी मेरा आपका बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, उसके अंदर जितनी भी फिटिंग्स होती हैं आपकी, चाहे वो आपका वॉश बेसिन हो, टैप्स हो, जो भी एसेसरीज वहां पे जो भी आइटम आपका लगता है, उनकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि जो होम ओनर होता है उसको इसकी जानकारी नहीं होती है कि क्या स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए, या फिर कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा ठेकेदार जो आपका प्लम्बर होता है उसको आप बुला लेते हो कि जिसको बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है काम करने का, तो उसको स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड हाइट है, वो पता नहीं होती है। तो आपका जो सारी फिटिंग्स हैं उनकी हाइट गलत हो जाती है, जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है। जितने भी आपके सारे आइटम्स हैं उन सब के बारे में मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, क्या स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं और घर का नक्शा अगर आप बनवाना चाहते हो, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपका 2D 3D स्ट्रक्चरल ड्राइंग से लेकर सबमिशन ड्राइंग, जो भी जितनी भी टाइप की आपको सर्विसेज चाहिए, हम सारी की सारी सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो मेरा है आपका जो टैब्स हम लोग यूज करते हैं, जो मेरी टैब्स होती है, ये टैब्स जनरली इसका आपका जो डिजाइन है वो अलग हो सकता है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है। सो जनरली आप इस टाइप की जो टैब हम लोग जो है बाथरूम के अंदर यूज करते हैं, उसकी मेरी जो स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका 32 से, आपका जो स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका 30 से 32 इंच। ठीक है, 30 से 32 इंच। ये अगर आपका फ्लोर है तो फ्लोर से मैं कितनी हाइट पे उसको लगाऊंगा, फ्लोर से मैं आपका 30 से 32 इंच। ठीक है, ये आपका 30 से 32 इंच का स्टैंडर्ड हाइट होती है। या जनरली अगर मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 3 फीट के आसपास जो है ये आपकी हाइट रहती है, तो आप 3 फीट भी इसको यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका क्या है, टैब्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है आपका जो एंगल कॉक लगती है, एंगल वॉल भी इनको हम लोग बोलते हैं। ये आपका कुछ इस टाइप से होती है, आपने जनरली देखा होगा, आपने जनरली इस टाइप का देखा होगा। ये क्या करता है आपका, जैसे कि आपका ये वॉश बेसिन है, या आपकी जो WC होती है, या फिर आपके जो गीजर के पॉइंट होते हैं, उसको आपका ये जो है क्या करता है, आपका वाटर सप्लाई करता है। इसमें आपका यहाँ पे ये देखो, आपको दिख रहा होगा एक फ्लेक्सिबल पाइप इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है, और ये फ्लेक्सिबल पाइप आपकी WC में जो आपका सिस्टम होता है, या फिर आपका जो गीजर होता है, उसमें जाके अटैच हो जाता है। तो ये भी आपकी जो एंगल वॉल होती है, इसकी भी स्टैंडर्ड हाइट होती है, जो कि होती है आपका 18 इंच। ठीक है, और मैं फीट में बात करूं तो ये आपका 1.5 फीट हाइट होती है। में बात करूं तो 450 mm। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड हाइट होती है जो आपका एंगल वॉल हम लोग लगाते हैं, वॉश बेसिन में लगाए। गीजर के लिए ये थोड़ा चेंज हो जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि गीजर के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन आपका WC और जो आपका वॉश बेसिन होता है उसके लिए लगभग आपकी 18 इंच की हाइट होती है। इसके बाद आपका मेरा जो इसके अंदर नेक्स्ट है वो है आपका बिब कॉक, वॉश बेसिन की बिब कॉक जो होती है। जनरली ये मेरा वॉश बेसिन है, और वॉश बेसिन के ऊपर जो ये आपका इसका आउटलेट यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे हम लोग इसका जो है एक तरफ ये आपका कोल्ड रहता है और एक तरफ आपका हॉट रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपने वॉल मिक्सर या गीजर आप वॉशरूम में यूज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे इस पे सिंगल आउटलेट इसके अंदर ऑप्शन रहता है। तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है 42 इंच, यानी कि ये मेरा आपका क्या है, ये है मेरा आपका फ्लोर, और ये मेरी आपका इसका टॉप है। तो ये आपका जो टॉप होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कितना, 42 इंच। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है 42 इंच, जो आपके वॉश बेसिन में हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जो बिट कॉक लगाई है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है सावर की हाइट। सावर की जो जनरली हाइट होती है, मिनिमम हाइट आपको 6 फीट लेनी है और मैक्सिमम 7 फीट। ठीक है, 6 फीट से नीचे आपको सावर की हाइट नहीं करनी है, ये मिनिमम हाइट होती है, और मैक्सिमम 7 फीट। जनरली आप कभी भी देखना, घर के अंदर जो आपका सावर लगता है वो 7 फीट की हाइट पे लगता है। क्लियर हुआ? ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके सावर लगा हुआ है, और इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट है, यहाँ पे देखो, ये आदमी की हाइट है, ये मैन हो गया, और ये आपकी हाइट जो है यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, आपका ये 7 फीट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड हाइट है। इससे कम अगर आप हाइट रखोगे तो फिर जो आपका एक नेचुरल फ्लो है वाटर का, या जो आपको एक प्लीजर मिलना चाहिए जब आप शावर को यूज करते हो, वो नहीं होगा। तो कम से कम 7 फीट, 6 फीट तो मिनिमम हाइट आपको रखनी ही चाहिए, और 7 फीट अगर अगर ये 6 फीट आपको कब रखनी है, जब आपकी सीलिंग की हाइट में कोई प्रॉब्लम है या सीलिंग की हाइट आपकी कम है, लेकिन हमेशा यूज कीजिए कितना, आपका 7 फीट हमेशा आपको रखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट है वो है आपका वॉल मिक्सचर्स। जब हम जनरली क्या करते हैं, जब हम जनरली गीजर यूज करते हैं अपने वॉशरूम के अंदर, तो आउटलेट के लिए, हम वाटर आउटलेट के लिए जो है 2 आइटम यूज करते हैं। एक होता है आपका वॉल मिक्सचर, एक होता है आपका डाइवर्टर। दोनों का काम क्या होता है,
दोनों जो है आपका हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्स कर देते हैं। आपको अलग से उसको मिक्स नहीं करना है कि पहले आपने कोल्ड वाटर निकाला और उसमें फिर हॉट वाटर मिक्स कर रहे हो, आपको ये नहीं करना है। इसमें आपने देखा होगा जनरली इस टाइप का ये होता है आपका बोल मिक्सचर। इसके अंदर आपका एक पॉइंट होता है आपका हॉट वाटर का, एक मिनट, इसमें एक पॉइंट होता है आपका हॉट वाटर का, ठीक है, और एक होता है आपका कोल्ड वाटर का। तो इसमें आपको एडजस्ट करना होता है कि आपने कुछ क्वांटिटी कोल्ड वाटर का ओपन किया और कुछ आपने जो है हॉट वाटर का। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये इसका आउटलेट होता है, इस आउटलेट से आपका हॉट और कोल्ड वाटर जो है मिक्स होके आता है। और ये वाला जो पॉइंट रहता है, इसमें ये पॉइंट रहता है आपका शावर के लिए। तो यहाँ पे इससे शावर आप ऑन जो है आपका ऑन और ऑफ कर सकते हो। और यहाँ से जो आपका जो नॉर्मल आउटलेट होता है पानी जो आपको यूज करना है वो, तो इसकी जो हाइट होती है, ये आपका फ्लोर है, फ्लोर से इसकी जो आपको हाइट यूज करनी है वो करनी है आपका 34 टू 36 इंच, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है 34 से 36 इंच, ये याद रखना। आप मेजर कर सकते हो, सीधे टेप लेना, फ्लोर पे रखना और ऐसे मेजर करोगे तो आपको इजीली आप बता सकते हो अपने प्लम्बर को कि आप ये जो है 34 से 36 फुट की इंच की ऊंचाई पे आपको इसका अपना जो वॉल मिक्सचर है वो रखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे डायवर्टर की हाइट, ठीक है, डायवर्टर आपका 42 इंच पे लगता है। डायवर्टर का काम भी आपका सेम होता है जो वॉल मिक्सचर का होता है। ये आपका कुछ इस टाइप का डायवर्टर होता है, इसकी ये इंटरनल पार्ट होता है इसका, जो कि आपकी वॉल के अंदर फिट हो जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका बाहर विजिबल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ आपका जो है हॉट का इंडिकेशन लगा रहता है, एक तरफ आपका कोल्ड का इंडिकेशन लगा होता है। तो इसको ऐसे आपको लेफ्ट और राइट रोटेट करना होता है। अगर आप कोल्ड की तरफ को रोटेट करोगे तो ठंडा पानी बाहर आएगा, हॉट की तरफ को अगर आप करोगे तो आपका जो है हॉट वाटर आएगा। और अगर सेंटर में से आप बाहर की तरफ इसको करोगे तो आपका हॉट और कोल्ड वाटर मिक्स होकर आएगा। तो ये डायवर्टर भी आप यूज कर सकते हो, बॉल मिक्सर भी यूज कर सकते हो, डायवर्टर भी यूज कर सकते हो। इसकी जो आपकी स्टैंडर्ड हाइट होती है वो होती है आपका कितना 42 इंच, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट है वो है आपका स्पाउट। स्पाउट जनरली क्या होता है कि जब हम आपका ये डायवर्टर आपकी वॉल पे लगा हुआ है, ये मेरा क्या है डायवर्टर लगा हुआ है, तो डायवर्टर से पानी का मेरा आउटलेट कैसा आएगा, तो उसके नीचे लगती है आपकी स्पाउट। ये जनरली ये होती है आपकी, यहाँ पे दिख रही होगी आपको इमेज के अंदर। तो जब भी मैं इसमें से पानी निकालना चाहूंगा डायवर्टर की हेल्प से, तो मेरा जो ये स्पाउट होगा इससे आपका पानी जो है वो आपका क्या होगा, वाटर जो है वो आपका आउट होगा। तो इसकी जो जनरली हाइट होती है, ये मेरा जो स्पाउट है इसकी जो जनरल हाइट होती है वो होती है आपका 30 से 32 इंच, ठीक है। ये आपकी कौन सी हाइट है, ये आपकी वही हाइट है जो हम लोगों ने आपका जब हम लोगों ने टैप्स स्टार्टिंग में देखा था, उसकी हाइट भी आपका 30 से 32 इंच थी। तो ये सेम हाइट पे आपका रहेगी। और इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कि स्पाउट मेरा क्या होता है कि जब डायवर्टर से पानी मुझे आउट लेना है तो मैं आपका स्पाउट की हेल्प से ही मेरा पानी बाहर आएगा। इसके बाद आपका इसमें जो मेरा नेक्स्ट है वो है आपका WC कमोड। WC कमोड जो आपकी वेस्टर्न सीट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये 9 से 10 इंच क्या है, ये 9 से 10 इंच में बता देता हूँ। ये आपकी वर्टिकल वॉल होगी, ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी वर्टिकल वॉल होगी। और ये आपका फ्लोर हो गया। तो 9 से 10 इंच की यहाँ पे आपको ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेनी है, ये 9 से 10 इंच पे इसको लगाना है, ठीक है। यानी कि जो आपका यहाँ से जो इसका जो वेस्ट वाटर होगा वो कलेक्ट करेगा जो पाइप, वो आपको अपनी वॉल से 9 से 10 इंच पे लगाना है। क्लियर। जनरली इस केस में प्लम्बर क्या करता है कि यहाँ पे गलती कर देते हैं और जब आप सीट यहाँ पे बैठाने जाते हो तो वो सीट आपकी जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठ पाती है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर फ्लोरिंग तोड़नी पड़ती है, आपका कई सारे प्रोसेस आगे हो जाते हैं। तो ये गलती भी अक्सर प्लम्बर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्टिकल वॉल्स हैं उससे आप 9 से 10 इंच पे 9 to 10 इंच पे जो है आपको अपना इसका जो वाटर कलेक्शन का आउटलेट है वो यहाँ पे 9 से 10 इंच पे लगाना है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका, अगर मेरी जो हैंग वाली जो कमोड सीट होती है, ठीक है, मैं इमेज में दिखा दूं तो जो आपकी वॉल पे हैंग हो जाती है, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे जो इसके टॉप की हाइट है, जो इसका टॉप होना चाहिए, ये जो इसका टॉप है, ये जो इसका टॉप है, ये सॉरी यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से आपका कितना होना चाहिए, 16 से 17 इंच। कितना होना चाहिए, 16 से 17 इंच, ठीक है। क्योंकि ज्यादा हाइट अगर इसकी होगी तो भी आपको बैठने में डिस्कम्फर्ट होएगा, और अगर इसकी ज्यादा डाउन हाइट रहेगी तो भी आपको इस पे बैठने में डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, जो इसका टॉप आना चाहिए आपके फ्लोर से, वो 16 से 17 इंच पे आना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर आपका जो मेरा नेक्स्ट है वो है आपका जो इसका पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जो इसका पॉइंट देना। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल सीट थी वर्टिकल वॉल से 9 से 10 इंच पे उसको लगा रहे थे, तो सेम इसका भी आउटलेट ऐसा ही होता है। हम लोग जो है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ इसका जो आउटलेट लगाएंगे वो भी 9 to 10 इंच पे ही लगाएंगे, ठीक है।
ये कहाँ पे सेट होती है आपकी वर्टिकल वॉल पे। ये आपकी जैसे वर्टिकल वॉल है तो यहाँ पे ये आपकी इस तरीके से हैंग हो जाएगी। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट जहां से इसका पानी आउट आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कितना आएगा आपका 9 to 10 इंच होना चाहिए, ठीक है। तब ये प्रॉपर जो है इसका जो हाइट है 16 से 17 इंच जो थी वो प्रॉपर मिल पाएगी और इसका जो आउटलेट है वो प्रॉपर यहाँ पे सेट हो पाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है गीजर की। अभी मैंने बात की थी जैसे गीजर के पॉइंट के लिए, तो ये 84 से 86 इंच की हाइट होनी चाहिए जो आपका गीजर है। गीजर की हाइट जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, आपका जो फ्लोर है उससे आपका 84 to 86 जो है इसकी हाइट होनी चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके फ्लोर की हाइट कम ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपकी ये मैंने अभी एंगल वॉल आपको दिखाई थी, एंगल कोक जो थी वो यहाँ पे 2 एंगल कोक आपकी यहाँ पे लगी हुई है। ऐसी 2 आपकी वॉश बेसिन के अंदर लगती है और 2 आपकी लगती है किसके अंदर, डब्ल्यूसी के अंदर। तो टोटल इस तरीके से 6 आपकी एंगल कोक जो है यहाँ पे आपके उसमें बाथरूम के अंदर यूज होती है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा आपका वॉश बेसिन। वॉश बेसिन की हाइट में जनरली देखा गया है, साइट पे हम लोगों ने देखा है कि वॉश बेसिन की हाइट में जनरली प्लम्बर जो है वो गलती कर देते हैं। तो वॉश बेसिन की हाइट आपकी यहाँ पे 32 to 36 इंच जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए। ये आपका वॉश बेसिन है तो इसकी हाइट जो है आपका यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, आपका 32 to 36 इंच, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हाइट होती है। इससे क्या होता है कि इजिली आप जो इसको है ना एक्सेस कर सकता है आदमी बिना डिस्कम्फर्ट के। तो इसकी स्टैंडर्ड हाइट आपकी 32 से 36 इंच। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट मिरर की हाइट। तो मिरर की हाइट मेरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका 5.5 फीट। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो 5.5 फीट जो है मेरी हाइट होनी चाहिए किसकी, मिरर की, ठीक है। 5.5 फीट हाइट होनी चाहिए। 5.5 फीट जो है मेरी आपकी मिरर की हाइट होनी चाहिए। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, आपका टाइपिंग एरर है। तो मेरी जो हाइट है मिरर की 5.5 फीट होनी चाहिए। इसके अलावा हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो, आपकी जो फैमिली की एवरेज हाइट है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने मिरर की हाइट को जो है एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सोप डिस्क हाइट, ठीक है। ये अक्सर आपने देखा होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं आपका सोप डिस्क, ठीक है। इसकी हाइट होनी चाहिए आपका 44 से 54 इंच पे, ठीक है। 44 to 55 इंच, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है। और इसको लगाते टाइम ध्यान रखना कि शावर का पानी इसके ऊपर ना आए, क्योंकि जब शावर का पानी इस पे आएगा तो आपकी जो सोप है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से उस पोजीशन पे लगाना कि जो आपका शावर से थोड़ा हट के रहे। हाइट क्या रहेगी आपकी 44 से 54 इंच। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो है टॉवल रिंग। जो टॉवल आप यूज करते हो उसके लिए जो आपका हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाते हैं वो आपका होना चाहिए कितना, 50 से 52 इंच, ठीक है। कितना होना चाहिए आपका, 50 से 52 इंच की हाइट पे आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा आपका जो मेरा टॉयलेट पेपर होल्डर होता है। ये आपका जनरली हर घर के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन आज के टाइम पे इसका यूज काफी बढ़ गया है इंडिया के अंदर भी। तो टॉयलेट पेपर होल्डर की जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका 26 इंच। क्या होनी चाहिए आपका 26 इंच इसकी जो है आपकी टॉयलेट पेपर की हाइट होनी चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यूरिनल। यूरिनल अक्सर घरों में यूज नहीं होता है, ज्यादातर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल टॉयलेट होते हैं, वहां पे आपका यूरिनल का यूज होता है। इसकी जो हाइट होती है वो 24 से 26 इंच होती है। इसका जो हाइट होती है फ्लोर से वो कितना होता है, 24 to 26 इंच, ठीक है। ये आपके यूरिनल का केस था। ये आपका लास्ट पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो टोटल 17 आइटमों के बारे में मैंने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने आपकी स्टैंडर्ड हाइट जो कि आपका एज पर नॉर्म्स होनी चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर में उसमें कोई डिस्कम्फर्ट आपको ना रहे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। इसके अलावा कोई भी अगर इससे डाउट है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या आपके घर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे हमसे जुड़ सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाने का प्लान कर रहे हैं, ड्राइंग बनवानी है आप, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में हमारी सर्विसेज जो है अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विसेज जो है आपका अवेलेबल है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और क्लियर, और इसका आपको कोई भी पे नहीं करना है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को बस आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लियर। सो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।